हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रीके अड्डा में। तो आज हम कवर करेंगे मार्वल्स की सबसे लेटेस्ट वेब सीरीज होकाई को। तो चलिए होकाई के एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 2012 से, जहां पर हम देखते हैं कि केट के मॉम और डैड आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं और केट भी उनकी बातें सुन रही होती है। लेकिन तभी वो वहां पर कोई चीज गिरा देती है जिसकी आवाज उसके मॉम डैड को भी आ जाती है और वो समझ जाते हैं कि केट उनकी बातें छुपकर सुन रही है। तो केट के डैड केट के रूम में आकर उससे थोड़ी बात करते हैं और उसे अपनी मॉम के पास जाकर खाना खाने के लिए कहकर वहां से चले जाते हैं। फिर केट अपनी मॉम के साथ थोड़ा खाना खाकर अपने रूम में जाती है। तभी शहर में धमाके होने लगते हैं और केट इससे काफी डर जाती है और अपने मॉम डैड को ढूंढने लगती है। एक्चुअली उसी टाइम की बात है जब हमने एवेंजर्स मूवी में देखा था कि लोकी ने चित्तौरी आर्मी के साथ में न्यूयॉर्क सिटी पर अटैक कर दिया है और केट ये तबाही होते हुए अपनी आंखों के सामने देख रही होती है। तभी चित्तौरी आर्मी का एक सैनिक केट को मारने के लिए आता है, लेकिन होकाई अपने तीर से उसे उड़ाकर केट को बचा लेता है। फिर केट होकाई को देखती है जो कि चित्तौरी आर्मी से लड़ रहा होता है। तभी केट की मॉम वहां पर आकर केट की जान बचाने के लिए उसे उठाकर वहां से ले जाती है। न्यूयॉर्क सिटी में हुए अटैक से केट और उसकी मॉम तो बच जाते हैं, लेकिन उसके डैड मारे जाते हैं। फिर केट अपनी मॉम से पूछती है अगर उन लोगों ने फिर से हमला कर दिया तो केट की मॉम कहती है वो लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हीरोज ने उन्हें बता दिया है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके साथ क्या होगा। और केट होकाई को चित्तौरी सेना से लड़ता हुआ देखकर उससे काफी इंस्पायर हो जाती है। तो केट अपनी मॉम से बोर एरो मांगती है ताकि वो भी होकाई की तरह बनकर अपनी मॉम को प्रोटेक्ट कर सके। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि केट अब बड़ी हो चुकी है और वो चोरी छुपके से एक बिल्डिंग पर चढ़ जाती है, क्योंकि उसे अपने एरो से बेल को बजाना होता है, क्योंकि इसके लिए केट ने किसी से शर्त लगाई होती है। साथ ही वहां पर उसके कुछ दोस्त भी होते हैं जो कि उससे कहते हैं कि केट यहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुम्हें आर्चरी टीम से निकाल दिया जाएगा। तो केट उन्हें यकीन दिलाती है कि कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। फिर केट अपने एरो से बेल को बजाने की कोशिश करती है, लेकिन पहला तीर निशाने पर नहीं लगता। तो फिर वो दूसरा तीर चलाती है जो कि निशाने पर लग जाता है, जिससे कि वो सब काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो बेल जिस बिल्डिंग में टंगी होती है वहां से वो बेल गिर जाती है और वो बिल्डिंग भी थोड़ी तबाह हो जाती है। ये देखकर केट के दोस्त वहां से भाग जाते हैं और केट को एक आदमी पकड़ लेता है। फिर हम होकाई को देखते हैं और क्योंकि अभी क्रिसमस चल रहा है तो वो अपने बच्चों को एवेंजर्स का एक शो दिखाने के लिए लाया होता है, जिसमें कि उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आता। फिर हम केट को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के पास आती है और उसकी मॉम को पता चल गया होता है कि वो अभी अभी क्या कांड करके आई है। तो उसकी मॉम उसे समझाती है कि उसे ऐसे काम नहीं करने चाहिए। तो केट अपनी मॉम को सॉरी कहती है और आगे बताती है कि मैंने कुछ अच्छा भी किया है, मैं अभी यूएस ओपन मार्शल आर्ट चैंपियनशिप जीत कर आ रही हूँ। साथ ही मैं आपको बता दूं कि केट जो है वो काफी टैलेंटेड है, उसे 15 साल की उम्र में ही ब्लैक बेल्ट मिल गया था और साथ ही केट ने और भी बहुत सारी ट्रॉफीज जीत कर रखी है। फिर केट को पता चलता है कि उसकी मॉम अब जैक के साथ है। फिर हम होका और उसके सभी बच्चों को देखते हैं जो कि साथ में होटल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर वो सभी साथ में प्लान करते हैं कि इस क्रिसमस में वो क्या क्या करेंगे। फिर हम देखते हैं कि केट तैयार होकर पार्टी में आती है और अरमान से उसे पता चलता है कि उसकी मॉम और जैक शादी कर रहे हैं, लेकिन ये जानकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर केट देखती है कि अरमान उसकी मॉम को धमकी दे रहा होता है, तो केट अरमान के पीछे जाती है। वो एक जगह पर जाता है जहाँ पर और भी कई लोग बैठे होते हैं। वहाँ पर पुरानी चीजों पर बोली लग रही होती है और जैक भी वहीं पर मौजूद होता है। फिर वहाँ पर रोनिन की ब्लेड पर बोली लगती है जिससे कि जैक खरीदना चाहता है, लेकिन अरमांड बड़ी बोली लगाकर उसे जीत लेता है। दूसरी तरफ केट जो कि वहाँ पर वेटर बनकर आ गई थी, उसका भांडा फूट जाता है तो वो वहाँ पर एक जगह पर आकर छुप जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ चोर दीवार में धमाका करके अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से रोनिन की ब्लेड वहाँ पर गिर जाती है और मौके का फायदा उठाकर जैक उसे अपने पास रख लेता है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, रोनिन और कोई नहीं बल्कि होकाई था, जो कि अपनी ड्रेस बदलकर अंडरग्राउंड में जो भी माफिया थे उन सभी को खत्म कर रहा था। और चोरों की धमाका करने की वजह से रोनिन की ड्रेस केट के सामने आकर गिर जाती है। तो केट रोनिन की ड्रेस पहनकर उन सभी चोरों को पीटने लगती है, लेकिन एक चोर उस पर थोड़ा भारी पड़ने लगता है तो वो उसे पटक कर वहां से भागने लगती है। तभी उसे एक कुत्ता दिखाई देता है जिसकी एक आंख फूटी होती है और वो एक चोर को काट रहा होता है। फिर वो कुत्ता वहां से भागने लगता है तो केट भी उसका पीछा करती है और वो सभी चोर भी केट को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन केट उन लोगों से पीछा छुड़ाकर उस डॉग को अपने साथ ले आती है। दूसरी तरफ होकाई को पता चलता है कि कोई रोनिन की ड्रेस पहनकर शहर में घूम रहा है। फिर केट अरमांड के घर पर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो गुंडे भी अरमांड नहीं भेजे थे, लेकिन वहाँ पर वो देखती है कि अरमांड को किसी ने मार दिया है तो वो वहाँ से निकल जाती है। लेकिन रास्ते में कुछ गुंडे उसे रोनिन समझकर घेर लेते हैं
तो केट उनसे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो गुंडे उस पर भारी पड़ते हैं। तो केट जैसे तैसे गाड़ी में आकर बैठ जाती है। तो वो गुंडे उस गाड़ी का कांच तोड़ देते हैं, लेकिन तभी वहां पर कोई आकर उन सभी गुंडों की धुलाई कर देता है। और ये और कोई नहीं बल्कि होकाई होता है। फिर वो केट को पकड़कर एक कोने में लाता है और वो उसे घूसा लगाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो तो एक लड़की है। तो वो रुक जाता है और केट पहचान जाती है कि वो तो होकाई है। लेकिन होकाई उससे पूछता है, लेकिन तुम कौन हो? और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यहाँ तक आए हो तो मतलब वीडियो तो अच्छी लगी होगी यार, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ही देना। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।